मुल्तान में शेरशाह रोड पर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, लाशें निसर अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके सुखन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग रिपीटर गन से की गई। तकरीब में मौजूद अफराद को छर्रे लगे, हालत खतरे से बाहर है। जाए वक़ुआ से बिलाल नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया, मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वजीर आजम हाउस ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन का ऑर्डिनेंस जारी किया था। सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दे दिया गया। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली का बॉयकॉट खत्म करने का फैसला, आज के इजलास में पीपल्स पार्टी के अरकान शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर एहतजाज और आज कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को वुसअत देने पर जोर। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक मफादात में हम आहंगी दिफाई शराकत दारी मजबूत बनाएगी। इंडोनेशियन वजीर दिफा की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। 2 तरफा फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दों के हमदर्द अफगानिस्तान चले जाएं, उनके साथ भी दहशत गर्दों वाला सलूक होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, वजीर आला KP ने कराची में कहा, तालिबान को सबूत दें, उनको नहीं पता कि दहशत गर्द कैंप कहाँ हैं। 2 दर्जन मुल्क तस्लीम कर चुके कि दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। दहशत गर्दों से मुतालिक इबहम पैदा करने के लिए एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई ऐसा करेगा तो उससे भी दहशत गर्द वाला सलूक होगा। हुकूमत महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। ज़राए ने बताया, हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाज़त दे दी। अयाज सादिक की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया, महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। टांग के इलाके कोटफली में बख्तरबंद गाड़ी पर IED धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में गोमल थाने का एडिशनल SHO भी शामिल। बख्तरबंद गाड़ी गोमल थाने से टांग आ रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। तेहरान मर्ग बर अमरीका के नारों से गूंज उठा। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। तेहरान में लाखों शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी मज़ाहमती मार्च में सदर पेज़ेश्कियान की भी शिरकत। हाथ हिलाकर आवाम के नारों का जवाब दिया। मुजाहिरों में आवाम ने हुकूमत के साथ यकजहती और हिमायत का पैगाम दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तेहरान में रैली से खिताब में कहा, अब शरपसंद अनातिर से भी सख्ती से निपटा जाएगा। और ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, उन्होंने हमसे राब्ता भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन DC जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फ़ौजी कार्रवाई भी शामिल है। अपोजिशन लीडर्स से राब्ते में है। गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनई ने एक्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिरौन से तशबीह देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। खामनई ने लिखा, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ये समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। फैसला किया है, अपने लोगों की मुश्किलें दूर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, दहशतगर्दों ने मुल्क में दाखिल होकर मस्जिदें जलाई।
अमेरिका और इसराइल वहां बैठकर लोगों को सिखाते हैं, कहते हैं तकरीबकारी करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। माँ बाप से कहता हूँ खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें सर काटने और कत्ल करने वालों में शामिल न होने दें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब में कहा, अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, हमला हुआ तो जंग भी करेंगे। दाइश और दीगर दहशतगर्द अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया, बाज के गले काटे, कुछ को जिंदा जलाया, सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरों में शामिल 70% अफराद को गैर मुल्की अनासिर ने भड़काया। ईरान में फसादियों की हिमायत पर मगरबी सफारतकारों की तलबी। वजारत खारजा ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के सफारतकारों को हंगामों के दौरान नुकसानात की वीडियोस दिखाई। मगरबी मुल्कों से बयानात वापस लेने का मुतालबा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरान के तमाम सफारतकारों और नुमाइंदों पर पार्लियामेंट की इमारत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा, ईरान के जाबिराना निजाम को जायज नहीं समझते, मुजाहिरीन के हुकूक और आज़ादी के लिए अवाम के साथ हैं। एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, तमाम रास्ते बंद हो जाएं और दीवार से लगा दिया जाए तो एक ही ऑप्शन एहतिजाज रह जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन और कानून के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, काले कोट का वकार बरकरार रखेंगे। कराची की गलियों में आजादी की लगन का आज़म है, कोई रास्ता नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की। वज़ीर आला के पी दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। सुहेल आफरीदी कोई नई साजिश प्लान कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी कहती हैं, इधर हम उधर तुम का भी नारा लगा था, आज बोला जा रहा है हमारा आइन और हमारा पाकिस्तान। ये सब क्या है? पीटीआई में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये दहशतगर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। फसाद ग्रुप अनारकी फैलाने के लिए कोशिश रहता है, इसकी हर मुमकिन कोशिश होती है मुल्क का नुकसान हो। फसाद ग्रुप की धमकियों साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कराची की सैर पर थे, उन्होंने हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की, मीडिया की गाड़ी पर पथराव किया गया। अज़मा बुखारी फॉरेंसिक लैब की डीजी हैं, वीडियो में शक्ल देखकर मुल्जिम बता देती हैं, हमें इस तरह का सबूत नहीं चाहिए कि फॉरेंसिक लैब में वीडियो चल जाए और उसमें मेरी शक्ल नजर आए। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। तैमूर झगड़ा ने पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में दी गई तस्वीर सोशल मीडिया पर भी जारी की। बताया, रिपोर्ट में बतौर सबूत पेश की गई वीडियो अवामी है। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने गाड़ी में सफर की वीडियो से तस्वीर ली, जो 9 मई को पेशावर में नहीं इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई थी। ये वीडियो आज भी टाइमलाइन पर मौजूद है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन से 1 जनवरी से तलाक हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर की डिस्कोस के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा टैरिफ ₹47.59 फी यूनिट बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹10.54 बरकरार। सख्त सर्दी के दौरान कराची में गैस का संगीन बहरान। जिला शर्की समेत मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया, शहरियों को शदीद मुश्किलात। 2 गैस फीडर्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत बढ़ गई। पीआईबी कॉलोनी स्कीम 33 नॉर्थ कराची में गैस गायब। नाजिमाबाद, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन में भी शहरियों को मुश्किलात। कराची के सनती इलाकों को भी गैस की किल्लत का सामना। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -14, स्टोर -11, गिलगित -8, जियारत कलात -7, कलाम हुंजा -6, दी रावलाकोट और पारा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
कोयटा -2, इस्लामाबाद 0, पेशावर 1, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। कौमी असम्बली के 3 हल्कों में 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूसी 9 जनरल काउंसलर्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। टाउन कॉरपोरेशन का रुकन ही मेयर या डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। वजीर बल्दियात सिंध से कराची के टाउन चेयरमैन की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर भी मौजूद थे। वजीर बल्दियात ने टाउन चेयरमैन की शिकायत सुनी। नासिर शाह की बल्दियाती इदारों को टाउन और यूसीस की शिकायत के फौरी इजाले की हिदायत। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी। ISRO का मिशन PSLV-C 62 लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया। भारतीय अखबार के मुताबिक मिशन नाकाम होने से 16 सैटेलाइट्स खला में जाया हो गई। नाकामी महज एक हादसा नहीं बल्कि भारतीय खलाई प्रोग्राम में कमजोरियों का तसलसल है। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। नाकाम रॉकेट में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात को जन्म देती है। बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप के मैच कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का दावा है ICC ने BCB को भारत में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की रिपोर्ट भिजवा दी। बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होने के इम्कानात कम हैं। बांग्लादेश भी अपने फैसले पर डट गया। कहा ICC भारत के दबाव में ना आए, सिर्फ वेन्यू नहीं पूरा भारत मसला करार दे दिया। दौरा श्रीलंका के बाद पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी। सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच रवा हफ्ते मुशावरत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर और शाहीन की भी वापसी मुतवक्के है।